सुगर्स 154 के बाद 158 एक बार फिर से शॉर्टर्स इसी रेंज के बीच में अट्रैक्ट होते देखने को मिले अडानी पावर लिमिटेड के अंदर। क्या इस बार भी कहानी वही होगी जो आज से 2 महीने पहले इस रेंज पर देखने को मिली थी और आप वापस से डंप कर गए थे 138 पे? तो समझते हैं यहाँ पर क्या हुआ है आज के दिन अडानी पावर लिमिटेड के अंदर। खबर इतनी बड़ी नहीं है, मैनेजमेंट में ये चेंजेस आते रहते हैं जो अडानी पावर में आज के दिन की अपडेट है। ठीक है, बाकी जेफरीज की रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही चुका हूं, जहां पर अडानी पावर का भी नाम मेंशन था, टाटा पावर का नाम भी मेंशन था, एनटीपीसी और भी कई सारी कंपनीज थी। तो अगर आपको जेफरीज की रिपोर्ट नहीं मालूम है, प्लीज जाकर के जरूर देखना मेरे पिछले वीडियोस अडानी पावर लिमिटेड से रिलेटेड। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर पहली बार अगर आप आए हो तो लाइक भी जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपके अडानी पावर लिमिटेड। पहले तो अपडेट पर आते हैं, आज ही के दिन की ये अपडेट है जहां बताया जा रहा है अडानी पावर आज के दिन 3% डिक्लाइन कर गया क्योंकि कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट में चेंज देखने को मिला है आज के दिन। लेकिन क्या कोई भी मैनेजमेंट चेंज इतना बड़ा हो जाता है, स्पेशली तब जब मैनेजमेंट चेंज कोई ऐसा रीजन से नहीं आया कि कंपनी में कुछ खराब हुआ हो। ये रोलिंग चेंज है कंपनी का, आप इसको कह सकते हो, क्योंकि रिटायरिंग मैनेजमेंट में कोई भी आता है तो एक तरह का रोलिंग चेंज होता है, यहां पर कोई नेगेटिव साइन क्रिएट नहीं होता है। सो कंपनी के सेक्रेटरी दीपक एस पांड्या ये यहां पर रिटायर हुए हैं, 31 मार्च 2026 तक इनकी रिटायरिंग है। और पुनीत बंसल नए अपॉइंटमेंट यहां पर देखने को मिलेंगे 1 अप्रैल से। बस यही अपडेट रही कल के दिन 15 घंटे पहले, और बताया जा रहा है कि इस रीजन की वजह से, यानी कि मैनेजमेंट में चेंज की वजह से आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये एक रोलिंग चेंज है, तो गिरावट क्यों है? गिरावट सिंपल सा आपका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो कि चार्ट में आपको पहले भी देखने को मिला अडानी पावर लिमिटेड के अंदर इसी प्राइस के पास में फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर, 1 महीने बाद, लगभग 1 से 1.25 महीने के बाद आप एक बार फिर से इस रेंज पर आते हो जहां पर आपको पहले भी रिजेक्शन देखने को मिला 154 से 158 के प्राइसेस के बीच में, और आपके पास यहीं से वापस गिरावट आई। हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था कि 154 के ऊपर टिके रहना अडानी पावर का बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। ऑल्दो आज के दिन क्लोजिंग 154 के ऊपर ही आई है। अब क्या यहां पर चाहिए हम लोगों को, अभी समझते हैं। पहले आप वापस आओ आपकी खबरों के ऊपर, क्या और अपडेट्स आपके पास में है। ठीक है, एक अपडेट आपके पास आती है पिछले हफ्ते के अंदर, इसी हफ्ते आई थी, सॉरी मंडे के दिन, 1600 मेगावाट का टोटल सप्लाई, थर्मल पावर सप्लाई करनी है कंपनी को। महाराष्ट्र स्टेट के साथ में ये डील साइन हुई थी, जहां पर टैरिफ बताया जा रहा 5.30 रुपीज का KWH पे। 25 साल की ये पूरी डील है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी अपडेट रही इस हफ्ते, जिसके बाद अडानी पावर लिमिटेड में 138 से 158 तक का मूव देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बुलिश है। कुणाल कामली जो कि बोनांजा में टेक्निकल एनालिस्ट हैं, इनका मानना है अडानी पावर लिमिटेड में 200 रुपए का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। लेकिन एक ग्लिच यहां पर इन्होंने दिया, क्या? लॉन्ग टर्म के अंदर। भैया लॉन्ग टर्म क्या होता है एक्चुअली? लॉन्ग टर्म कह करके हम कई बार कंपनीज के अंदर फंस जाते हैं। हम कहते हैं भैया मैंने तो सुना था लॉन्ग टर्म में इतना हो जाएगा, और पता चले 180 पर आपने इन्वेस्ट कर रखा, 170 पर आपने इन्वेस्ट कर रखा, और आज की डेट में भी लॉन्ग टर्म कह करके 8 महीनों के बाद भी आपके पास वो प्राइस वापस नहीं आ पा रहा है जो आपने 170 पर लॉन्ग टर्म समझ करके लिया था, वही प्राइस वापस नहीं आ रहा है। तो जब भी आप देखते हो मार्केट एक्सपर्ट्स के इस तरह से पोटेंशियल देखने को मिलता है कि इतना टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म के अंदर, दैट मींस कि कंपनी को उस हिसाब से उतना काम करने की भी जरूरत है। इसके अलावा अडानी ग्रुप क्या कर रहा है? अडानी ग्रुप 2 ट्रिलियन रुपए का फंड रेज की बात भी यहां पर कर रहा है। सो 2 ट्रिलियन रुपए की फंड रेजिंग अडानी ग्रुप में देखने को मिल सकती है। सो यहां पर आप देख सकते हो अडानी पावर से रिलेटेड इन्होंने पूरी ये अपडेट दी है। 178 जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि 178 का टारगेट है अडानी पावर में बाइंग की रेटिंग के साथ में। और आपको पता है कि 174 आपका क्या है, 178 से पहले क्रूशियल रिजेक्शन, मैंने आप लोगों के साथ इसी हफ्ते डिस्कस भी किया था इस कंपनी का पूरा लॉन्ग टर्म चार्ट कि ये क्या स्केनेरियो यहां पर अडानी पावर में है लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर, तो जरूर देखना उसको भी जा करके। फाइनेंशियल ईयर 29 तक का, फाइनेंशियल ईयर 25 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 29 तक का जो मेन मोटिव है अडानी ग्रुप का, वो है 2 ट्रिलियन रुपीस तक के केपेक्स को पहुंचाना, यानी कि डेट रेस कंपनी करेगी इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर काफी ज्यादा। सो ऑपरेशनल कैपेसिटी भी कंपनी बढ़ाएगी फाइनेंशियल ईयर 31 तक 1.6 टाइम्स तक। ये कंपनी का पूरा मेन मोटिव है अडानी पावर को लेकर के, जो कि काफी अच्छा नजर आता है।
अपार्ट फ्रॉम दिस की लेवल्स कौन कौन से हैं जो कि आपके जीएम फाइनेंशियल्स और बोनांजा ने यहां पर दिए हैं अडानी पावर से रिलेटेड। सो अडानी पावर में इनका मानना है 180 का टारगेट, 200 रुपए का लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। 180 और 200 रुपए का लॉन्ग टर्म टारगेट है। मेजर बेस लाइन जो आपकी नजर आएगी इसमें 135 से लेकर के 130, और जो स्ट्रॉन्ग फाइनल बेस है आपका अडानी पावर में 115। ये मानना है जीएम फाइनेंशियल और बोनांजा का। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के काफी हद तक करीब ही हैं बेस लाइन के अंदर और साथ में टारगेट्स को लेकर के। सो बोनांजा के बेस लाइन है फाइनल 115, मिड बेस आपका दिखता है बोनांजा की तरफ से 135 से 130, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स 200 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं, ये कहना है बोनांजा का, ठीक है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है, कंपनी में अपडेट्स कोई खराब इतनी देखने को नहीं मिल रही है, सब चीजें काफी स्मूथ चल रही है, मार्केट भी काफी बढ़िया चला है, और इसी खुशी में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं वापस अडानी पावर के चार्ट पर। मैं ना पहले इसको थोड़ा सा जूम इन करना चाहूंगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे चार्ट को देखोगे ना, ये चार्ट काफी बढ़िया है। अगर आप इस चार्ट को देख रहे हो, बहुत बढ़िया चार्ट है, बट जरूरी यहाँ पर क्या है कि आपको एक डबल टॉप पैटर्न जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। 154 आपका एक्चुअली ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है आफ्टर 145। देखो, जब भी बात होती है ना छोटे छोटे लाइंस की, जैसे 138 है, 145 और 154, यहां पर आपको ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, शॉर्टर्स एक्टिव होते देखने को मिलते हैं। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म पे ना आप इतनी छोटी छोटी रेंज देख करके नहीं चलते। आप देखते हो कि कंपनी पूरा पैटर्न क्या क्रिएट कर रही है। तो पूरे पैटर्न में ये चीज भी हम लोगों को मालूम है कि स्टॉक कहीं ना कहीं अभी भी एक इनवर्स का पैटर्न की सिचुएशन पर आज भी खड़ा है, जिसका क्रूशियल रिजेक्शन 174 के पास में है और क्रूशियल बेस 138 पे है, जो कि हैंग करता है नीचे की तरफ। क्योंकि कोई भी कप पैटर्न एक लंबे कंसोलिडेशन फेज को लेकर के चलता है, ठीक है। कोई भी कप पैटर्न एक लंबे कंसोलिडेशन फेज को लेकर चलता है। अगर आप इसमें शॉर्टर हो तो डेफिनेटली आपके लिए एक एग्जिट पॉइंट बार बार क्रिएट होता है 154 से 138 के पास में, जहां पर स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक डबल टॉप भी क्रिएट करा है रिसेंटली। ऑल्दो आप जैसे ही आप 154 के नीचे ड्रॉप करते हो ना, आपके पास बायर आते हैं, आपके पास बायर आते हैं, नीचे की टेल लंबी हुई जो कि बायर को इंडिकेट करती है। अब कमिंग सेशन में ना हमें यही चीज चाहिए कि ये बायर इसी तरीके से यहां पर बने रहे। मतलब यहां पर आपको शॉर्टर जरूर एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो आपको क्या देखना चाहिए कि 154 पर आपके पास बायर बने रहे, यानी कि स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी रहे। 154 पर हैंगिंग बेस भी बना लेगा तो भी काफी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस समय अभी का जो चार्ट है, डबल टॉप भी कहीं ना कहीं बनाया है, लेकिन इस बार यहां से चेंजेस क्या है, अच्छी चीज क्या है कि आपके पास बायर इस बार बन रहे हैं। 154 पर क्लोजिंग आपके पास काफी अच्छी आ रही है, वेरस पिछली बार 154 पर आपकी क्लोजिंग नहीं आती थी, वहां से आप डंप कर रहे थे बार बार, जिसकी वजह से आपको वापस 138 दिखा और उसके नीचे हैंगिंग बेस बनाता हुआ टुवर्ड्स 132। तो इस बार यही देखते हैं, यहाँ पर 154 आपका सस्टेन करना जरूरी रहेगा कि आपको वापस एक अप ट्रेजेक्टरी देखने को मिलती है या फिर नहीं। वेयर शॉर्टर्स के लिए ये रेंज काफी बढ़िया है और वो यहीं पर ही आपको सबसे ज्यादा एक्टिव होते देखने को मिलते हैं। सो वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये पेड होगा, मैं आपको पहले बता दूं। लाइव सेशन में आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। सो अगर आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो, पेड है, बाकी आपका अपना ओपिनियन, ठीक है। सो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अडानी पावर के बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ कंपनी का Q4 का प्री एनालिसिस लेकर के आने वाला हूं। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल पर जरूर बने रहना। मिलता अगले वीडियो में।